वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जर्नल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो आइए एक एक करके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं ये कैसे रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, हमारा जो पहला ट्रांजैक्शन है वो है सोल्ड गुड्स टू ब्रजेश ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 5%, रिसीव्ड फुल पेमेंट इन कैश। ठीक है, तो यहाँ पे गुड्स पहली बात तो क्या हुए हैं, सेल हुए हैं, तो सेल अकाउंट होगा। ठीक है, ब्रजेश भी होता बट यहाँ पे फुल पेमेंट कैश रिसीव हुई है। ठीक है, तो ब्रजेश से फिर आपको पार्टी से कोई मतलब ही नहीं है। जब आपको कैश रिसीव हो गया तो आप कौन सा अकाउंट ओपन करोगे, आप कैश अकाउंट ओपन करोगे। तो कैश आपके पास आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो गया, और आपके पास से गुड्स जा रहे हैं तो हम यहाँ पे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, लेकिन उसके पहले कि हम अमाउंट लिखे हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। तो ये गुड्स सेल हो रहे हैं 10,000 के, इस पर तो आप पहले निकालोगे ट्रेड डिस्काउंट विच इज़ ऑफ 5%, तो 10,000 का 5% हो जाता है आपका 500 रुपये। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है ये 10,000 में से आप डिडक्ट कर लोगे। ठीक है, तो एक्चुअल सेल्स जो हो रही है वो हो रही है 9,500 की। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे इसका, हम लिखेंगे नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, सिंपल। चलिए आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। अगला ट्रांजैक्शन है नंबर 2 हमारा, विच इज़ गुड्स गिवन अवे चैरिटी। ठीक है, तो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में इसको डिस्कस कर चुके हैं, फिर से कर लेते हैं। तो हमने एज अ चैरिटी गुड्स क्या किए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो चैरिटी इज़ अ खर्चा, डेबिट हो जाएगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट, और मेरे पास से क्या होंगे, गुड्स चले जाएंगे तो हम परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर लेंगे। चैरिटी हो गई डेबिट, परचेज हो गया आपका क्रेडिट, अमाउंट है आपका 1,000 रुपये। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा आपको ये। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा थर्ड, विच इज़ चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एट 7% पर एनम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इंटरेस्ट चार्ज करना है कैपिटल के ऊपर। तो कैपिटल इज़ अ लाइबिलिटी एंड उसके ऊपर चार्ज होने वाला इंटरेस्ट इज़ अ खर्चा। ठीक है, डेबिट बैलेंस, तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये हो जाएगा डेबिट, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एंड इंटरेस्ट का क्या है ना कि आप उसको कैश पे नहीं पे करते हो, अल्टीमेटली हमारे ओनर को देना है ना। कोई आउटसाइडर होता तो आप कैश में पे कर देते हैं, बट हम अपने ओनर को ही दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसके कैपिटल में इसको क्रेडिट कर लेंगे या उसको एडअप कर लेंगे। तो कैपिटल लायबिलिटी होती है, इंटरेस्ट दोगे कैपिटल बढ़ेगा उसका। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे वापस से क्रेडिट हो गई। ठीक है, रही बात कैलकुलेशन की, तो 5 लाख कैपिटल है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको बस कैलकुलेशन करनी है इसकी। 5 लाख के ऊपर 7% होता है आपका, 5 7 से 35,000। ठीक है, तो यही हमारा इंटरेस्ट है जो हमें अपने ओनर को पे ऑफ करना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए खर्चा होता है। ठीक है, और ये हम अपने ओनर को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो वो क्रेडिट हो जाता है क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, आप कोई अमाउंट उसको दे रहे हो वो क्रेडिट ही रहेगा, इसलिए वो टू कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, आइए फिर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पे। अगला ट्रांजेक्शन है नंबर 4 हमारा, विच इज़ आउटस्टैंडिंग वेजेस है 3,000 का। ठीक है, अब आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस वो लायबिलिटीज़ हैं, बेसिकली वो खर्चे हैं जो आपने ईयर एंड तक पे नहीं किया। ठीक है, उनको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। ठीक, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस इज़ अ लायबिलिटी। तो होगा क्या कि आपको वेजेस पे करना था, वेजेस खर्चा है, वेजेस अकाउंट को डेबिट करो, और टू आउटस्टैंडिंग वेजेस ये आपके लिए लायबिलिटी है। एक टाइम के बाद ना कोई खर्चा अगर पे ना हो तो इट टर्न्स इनटू अ लायबिलिटी। ठीक है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये हमारी एंट्री हो गई, अमाउंट हो गया आपका 3,000। अगर ये पे हो जाता तो एंट्री बनती है आपकी वेजेस टू कैश, बट पे नहीं हुआ है, बट फिर भी क्या करना, हमको इस साल का रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना। तो आप वेजेस को डेबिट कर रहे हो, एक नया अकाउंट ओपन कर रहे हैं विच इज़ कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग वेजेस। ये क्रेडिट हो गया, ये अब आपकी लायबिलिटी बन गई जिसको हम अपकमिंग ईयर में पे ऑफ करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी आपको। आइए नेक्स्ट पे आते हैं, विच इज़ हमारा 5th ट्रांजैक्शन, जो कि है 5,000 ड्यू फ्रॉम सनी आर नाउ बैड डेट्स। ड्यू फ्रॉम सनी, सनी कौन है, हमारा डेटर है, हमारा कस्टमर है, उससे हमको ये अमाउंट मिलनी थी, अब नहीं मिलेगी। ठीक है, भाग गया होगा वो कहीं पैसा ले करके। ठीक है, तो अब ये अमाउंट क्या आपके लिए बैड डेट्स है। डेटर से जो पैसा मिलना होता है और नहीं मिलेगा, कंफर्म हो गया, उस अमाउंट को हम कहते हैं बैड डेट्स। ठीक है,
तो बैड डेट्स इज अ खर्चा, बैड डेट्स होता है आपका डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सनी, ठीक है। बैड डेट्स नॉर्मल अकाउंट डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये लॉस किसने दिया आपको, सनी ने दिया है, सनी इज अ पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। और ये अमाउंट है आपकी 5,000 रुपये। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, अगला ट्रांजेक्शन और लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारा, दैट इज 50,000 कैश सेल्स ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 40,000। तो गुड्स जो हम सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट है 40,000 रुपये, बट हम बेच रहे हैं 50,000 में, ठीक है। और ये कैश सेल्स है, तो हमारे पास क्या होगा, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बट हमें 40,000 से कोई मतलब नहीं है, हम सेल्स कितनी कर रहे हैं, 50,000 की कर रहे हैं ना, तो आपको बस यही दिखाना है, ठीक है। प्रॉफिट्स को अलग से फिर ओपन नहीं किया जाता, प्रॉफिट तो ईयर के एंड में निकाला जाएगा ही कि भाई फर्म को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। बट इंडिविजुअली गुड्स के प्राइजेस आप उनके सेल्स प्राइस पे ही रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। हम उसका प्रॉफिट अलग से शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। लास्ट में हम यहाँ पे टोटल लिख लेते हैं। टोटल आ रहा है आपका यहाँ पे 1,03,500 डेबिट में भी और 1,03,500 क्रेडिट में भी। तो मेक श्योर कि आपका यही अमाउंट आ रहा हो एज अ टोटल, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट से पुट कर सकते हो, ठीक है। मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।